जय हिंद दोस्तों, वीर सर क्लास में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। दोस्तों आज के वीडियो में हम सिंपल यूज ऑफ इज आई एम आर के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा पार्ट 2 है। दोस्तों इज आई एम आर के बारे में पढ़ने से पहले हमें इसका हिंदी अर्थ जानना जरूरी है कि इज आई एम आर का हिंदी अर्थ क्या होता है। अगर हम इज की बात करते हैं, इज का अर्थ है होता है, आर का अर्थ है हो होते हैं, आई एम का अर्थ हूँ होता है। इज का अर्थ है होता है, आर का अर्थ है हो होते हैं और आई एम का अर्थ हूँ होता है। दोस्तों हम इसके पहले वाले वीडियो में इज के बारे में पढ़ चुके हैं कि हम इज का प्रयोग कहाँ कब और कैसे करते हैं। दोस्तों आज का हमारा मेन टॉपिक है सिंपल यूज ऑफ आर और एम, कि हम अपने दैनिक जीवन में आर और एम का प्रयोग कब कहाँ और कैसे करते हैं। दोस्तों अगर आर के हिंदी अर्थ की बात की जाए तो आर का अर्थ है हो होते हैं और एम का अर्थ हूँ होता है। दोस्तों अब अगर इसके हम उपयोग के बारे में पढ़े कि हम इसका यूज कहाँ करते हैं, तो दोस्तों यू वी दे प्लूरल नेम बहुवचनकर्ता के साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है। यू वी दे प्लूरल नेम बहुवचनकर्ता के साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर हम यू की बात करें, यू का हिंदी अर्थ होता है तुम, वी का अर्थ होता है हम, दे का अर्थ होता है वे, और प्लूरल नेम की अगर बात की जाए, प्लूरल नेम का मतलब होता है एक से ज्यादा नाम। जब आपके सेंटेंस में एक से ज्यादा नाम आ जाएं तो उनके साथ भी हम आर का प्रयोग करते हैं। अब अगर हम एम की बात करें, एम का प्रयोग कहाँ करते हैं? एम का प्रयोग आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। जहां भी कहीं आपको आई दिखाई दे दिया, जहां आई आया है वहां उसके साथ हमेशा आप एम का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आ गया तुम गरीब हो, तुम गरीब हो यू आर पुअर, तुम गरीब हो यू आर पुअर। दोस्तों कोई भी सेंटेंस है, सबसे उसको ट्रांसलेट करने से पहले सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है? सबसे पहले इसमें हमें सब्जेक्ट को ढूंढना है, सब्जेक्ट को ढूंढना है कि सब्जेक्ट क्या होता है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट जो वाक्य में सबसे मेन होता है वही सब्जेक्ट होता है। इसमें क्या सब्जेक्ट है? जो तुम है, तुम सबसे मेन है, इसलिए आपका तुम क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज आई एम आर लिखेंगे, फिर नाउन या एडजेक्टिव लिख देते हैं या अदर वर्ड लिख देते हैं। अब दोस्तों ये अब जैसे तुम गरीब हो, अब तुम गरीब हो हमने आपको बताया कि एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग किया जाता है और बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग किया जाता है और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। अब हमें इस सारणी को देखना है, यू वी दे प्लूरल नेम। अब यहाँ यू आया है, यू के साथ आपने पढ़ा कि आर का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम गरीब हो यू आर पुअर, तुम गरीब हो यू आर पुअर, तुम अध्यापक हो यू आर टीचर, तुम अध्यापक हो यू आर टीचर। आपको बोलना होगा तुम पागल हो, तुम पागल हो यू आर फूल, तुम पागल हो यू आर फूल। उसी तरह आ गया हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, बोलना हुआ हम गरीब हैं वी आर पुअर, हम गरीब हैं वी आर पुअर, हम अमीर हैं वी आर रिच, हम पागल हैं वी आर फूल, वी आर फुल। दोस्तों हमें यह ध्यान देना है कि यू वी दे प्लूरल नेम के साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है। जैसे बोलना हुआ हम अमीर हैं वी आर रिच, हम गरीब हैं वी आर पुअर, हम दुकानदार हैं, बोलना हम दुकानदार हैं वी आर शॉपकीपर, बोलना हम दुकानदार हैं वी आर शॉपकीपर। अब बोलना हुआ जैसे वे पागल हैं, वे पागल हैं दे आर फूल, वे पागल हैं दे आर फूल। बोलना है लड़के नटखट होते हैं, लड़के नटखट होते हैं, तो लड़के का है, लड़के क्या हो गया? एक से ज्यादा लड़के की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ का लगेगा आर लगेगा। जैसे लड़के नटखट होते हैं द बॉयज आर नॉटी, द बॉयज आर नॉटी, लड़के नटखट होते हैं द बॉयज आर नॉटी। बोलना है हम बेकार हैं, हम बेकार हैं वी आर
यूजलेस, वी आर यूजलेस। जैसे वे दुकानदार हैं, दे आर शॉपकीपर, दे आर शॉपकीपर। जैसे बोलना हुआ हम इंजीनियर हैं, वी आर इंजीनियर। तुम इंजीनियर हो, यू आर इंजीनियर। वे इंजीनियर हैं, दे आर इंजीनियर। अब इस प्रकार हम आर का प्रयोग, आप इतना समय आर का प्रयोग जब बहुवचन करता है तो उसके साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों आपने पढ़ लिया तुम गरीब हो, यू आर पुअर, तुम अमीर हो, यू आर रिच। लेकिन आ गया तुम गरीब नहीं हो, आ गया तुम गरीब नहीं हो। अगर नहीं शब्द आ गया तो क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज, एम या आर, फिर नॉट, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव लिख दिया जाता है, अर्थात आर के बाद नॉट लगा दिया जाता है। जैसे तुम गरीब नहीं हो, यू आर नॉट पुअर। तुम गरीब नहीं हो, यू आर नॉट पुअर। तुम अमीर नहीं हो, यू आर नॉट रिच। तुम अध्यापक नहीं हो, यू आर नॉट टीचर। तुम इंजीनियर नहीं हो, यू आर नॉट इंजीनियर। तुम कुत्ते नहीं हो, यू आर नॉट डॉग, यू आर नॉट डॉग। बोलना हुआ हम गरीब नहीं है, हम गरीब नहीं है, वी आर नॉट पुअर। वे गरीब नहीं है, दे आर नॉट पुअर। राम और श्याम गरीब नहीं है, तो कहा राम और श्याम गरीब नहीं है। अब जहां दो व्यक्ति की बात की जाए, जहां दो नाम आ जाए वहां आर लगाते हैं। जैसे राम और श्याम गरीब नहीं है, राम एंड श्याम आर नॉट पुअर। जैसे बोलना हुआ लड़के नटखट नहीं होते हैं, लड़के नटखट नहीं होते। अगर नहीं आ गया तो क्या होगा? द बॉयज आर नॉट नॉटी। बोलना वे अमीर नहीं है, दे आर नॉट रिच। वे गरीब नहीं है, दे आर नॉट पुअर। जैसे हम गरीब नहीं है, वी आर नॉट पुअर। अब दोस्तों अगर हमारे सामने आ गया क्या तुम गरीब हो, आपने पढ़ लिया तुम गरीब नहीं हो तो आप नॉट लगा दिए। अगर आपके वाक्य में क्या शब्द आ गया, सबसे पहले क्या आ गया, तो उसका अनुवाद किस प्रकार करेंगे दोस्तों? या सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर देखना है। सबसे पहले आपको इज, एम या आर लिखना है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव लिख देना है। जैसे क्या तुम गरीब नहीं हो, आर यू, क्या तुम गरीब हो, क्या तुम गरीब हो, आर यू पुअर। क्या तुम गरीब हो, आर यू पुअर। क्या तुम अध्यापक हो, आर यू टीचर। क्या तुम दुकानदार हो, आर यू शॉपकीपर। क्या तुम मछुआरे हो, आर यू फिशमैन। क्या तुम दूध वाले हो, आर यू मिल्कमैन। बोलना हो क्या तुम इंजीनियर हो, आर यू इंजीनियर। बोलना हुआ क्या हम गरीब हैं, क्या हम गरीब हैं। सबसे पहले क्या लगाना? आर। क्या हम गरीब हैं, आर वी पुअर। क्या हम अमीर हैं, आर वी रिच। जैसे क्या वे गरीब हैं, आर दे पुअर। क्या वे गरीब हैं, आर दे पुअर। बोलना क्या लड़के नटखट होते हैं, क्या लड़के नटखट होते हैं, आर द बॉय नॉटी। जैसे क्या वे लोग चोर हैं, आर दे थीफ, आर दे थीफ। अब दोस्तों अगर क्या आपने पढ़ लिया, अगर क्या आया है क्या करना है? सबसे पहले आपको इज, एम, आर में से कोई एक लिख देना है। उसके बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव लिख देना है। उसके अगर दोस्तों आपके सामने यह सेंटेंस आ गया क्या तुम गरीब नहीं हो, क्या तुम गरीब नहीं हो, क्या भी आ गया है और नहीं भी आया है, तो इसका अनुवाद क्या करेंगे? इसका अनुवाद किस प्रकार करेंगे दोस्तों? हमें ध्यान देना है। सबसे पहले क्या लिखना है? इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना है, फिर क्या लिखना है? फिर नॉट लिख देना है। का सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? नॉट। नॉट के बाद उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव लिख देना है। अब उसके बाद चाहे जो शब्द आ जाए उसे लिख देना है। जैसे क्या तुम गरीब नहीं हो, आर यू नॉट पुअर। क्या तुम गरीब नहीं हो, आर यू नॉट पुअर। क्या तुम अमीर नहीं हो, आर यू नॉट रिच। जैसे क्या वे गरीब नहीं है, आर दे नॉट पुअर। क्या वे अमीर नहीं है, आर दे नॉट रिच। जैसे बोलना हुआ क्या हम गरीब नहीं है, आर वी नॉट पुअर। क्या हम अमीर नहीं है, आर वी नॉट रिच। जैसे क्या वे लोग अमीर नहीं है, आर दे नॉट रिच। क्या राम और श्याम अमीर नहीं है, आर द राम एंड श्याम नॉट रिच। अब जैसे आगे आपने देख लिया कि क्या तुम गरीब नहीं हो, इस प्रकार के सेंटेंस आपने देख लिए। अगर आपके सामने यह सेंटेंस आ गया तुम गरीब क्यों हो, अगर वाक्य में क्यों आ गया तो क्या करना है? क्यों।
तो सबसे पहले हमें क्यों की अंग्रेजी लिखनी है, क्यों की इंग्लिश लिखनी है। सबसे पहले WS वर्ड लिखना है, फिर इज एम आर लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नाउन या एडजेक्टिव लिख देना है। जैसे तुम गरीब क्यों हो, तुम गरीब क्यों हो, वाई आर यू पुअर। तुम गरीब क्यों हो, वाई आर यू पुअर। तुम अमीर क्यों हो, वाई आर यू रिच। तुम पागल क्यों हो, वाई आर यू फूल। तुम महान क्यों हो, वाई आर यू ग्रेट। जैसे तुम दुकानदार क्यों हो, आ गया तुम दुकानदार क्यों हो, तो ध्यान देना का है, सबसे पहले हमें क्योंकि इंग्लिश लिखनी है, फिर आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड लिख देना है। जैसे तुम दुकानदार क्यों हो, वाई आर यू शॉपकीपर, वाई आर यू शॉपकीपर। जैसे वे गरीब क्यों हैं, वे गरीब क्यों हैं, वाई आर दे पुअर, वाई आर दे पुअर। वे अमीर क्यों हैं, वाई आर दे रिच। वे पागल क्यों हैं, वाई आर दे फुल, मैड या मेंटल, चाहे जो बोलो। अब दोस्तों अगर आपके सामने आ गया तुम गरीब क्यों नहीं हो, अगर क्यों भी आ गया है और नहीं भी आ गया है तो उसका हम ट्रांसलेट किस प्रकार करेंगे दोस्तों। आप क्या करना है, सबसे पहले आप WH वर्ड क्यों की अंग्रेजी, सबसे पहले आपको क्यों की अंग्रेजी लिखनी है, इसी को कहते हैं WH वर्ड। उसके बाद इज आई एम या आर लिख दो, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लिख देना है, नॉट आपको लगा देना, नॉट लगा देना है। उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव। जैसे तुम गरीब क्यों नहीं हो, तुम गरीब क्यों नहीं हो, वाई आर यू नॉट पुअर, वाई आर यू नॉट पुअर। तुम गरीब क्यों नहीं हो, वाई आर यू नॉट पुअर। तुम अध्यापक क्यों नहीं हो, वाई आर यू नॉट टीचर। तुम दुकानदार क्यों नहीं हो, वाई आर यू नॉट शॉपकीपर। तुम इंजीनियर क्यों नहीं हो, वाई आर यू नॉट इंजीनियर। अब बोलना हुआ जैसे तुम समझदार क्यों नहीं हो, वाई आर नॉट वाइज। इस प्रकार दोस्तों एक सेंटेंस का हम 6 सेंटेंस बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों अगर अब हम एक सेंटेंस का 6 सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे आ गया तुम गरीब हो यू आर पुअर। तुम गरीब हो यू आर पुअर। तुम गरीब नहीं हो, यू आर नॉट पुअर। क्या तुम गरीब हो, आर यू पुअर। क्या तुम गरीब नहीं हो, आर यू नॉट पुअर। तुम गरीब क्यों हो, वाई आर यू पुअर। तुम गरीब क्यों नहीं हो, वाई आर यू नॉट पुअर। एक सेंटेंस का हम 6 सेंटेंस बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों हमें क्या ध्यान देना है, केवल हमें इस स्ट्रक्चर को याद करना, इस स्ट्रक्चर को आपको लर्न करना पड़ेगा। दोस्तों अब अगर हम आई एम की बात करें, आई एम का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आई एम का प्रयोग आई के साथ हमेशा आई एम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं लड़का हूं, आ गया क्या मैं लड़का हूं, आई एम बॉय। मैं लड़का हूं, आई एम बॉय। मैं टीचर हूं, आई एम टीचर। मैं अध्यापक हूं, आई एम टीचर। मैं दुकानदार हूं, आई एम शॉपकीपर। आई के साथ हमेशा क्या लगाना है, आई एम लगा देना है। आई के साथ हमेशा आई एम लगा देना है। जैसे मैं अध्यापक हूं, आई एम ए टीचर। मैं अध्यापक नहीं हूं, आई एम नॉट ए टीचर। आई एम नॉट ए टीचर। क्या मैं अध्यापक हूं, आई एम आई ए टीचर। क्या मैं अध्यापक नहीं हूं, आई एम आई नॉट ए टीचर। मैं अध्यापक क्यों हूं, वाई एम आई टीचर। मैं अध्यापक क्यों नहीं हूं, वाई एम आई नॉट ए टीचर। इस प्रकार हमें ध्यान का देना है, आई के साथ हमेशा आई एम का प्रयोग करना है। जैसे मैं इंजीनियर हूं, आई एम इंजीनियर। मैं इंजीनियर हूं, आई एम इंजीनियर। मैं ईमानदार हूं, आई एम ऑनेस्ट। मैं उदास हूं, आई एम सैड। आई एम सैड। इस प्रकार एक सेंटेंस का आप 6 सेंटेंस बना सकते हो। दोस्तों केवल आपको क्या ध्यान देना है, ध्यान देने वाली बात यह स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को आपको याद करना है। अगर स्ट्रक्चर याद कर लिए और प्रैक्टिस कर दिए तो आप अंग्रेजी को राइटिंग और स्पीकिंग करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एक सेंटेंस से 6 सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस ले लिया, जैसे तुम ईमानदार हो, इसका अच्छा बनाओ। तुम ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट। तुम ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट। तुम ईमानदार नहीं हो, यू आर नॉट ऑनेस्ट। क्या तुम ईमानदार हो, आर यू ऑनेस्ट। क्या तुम ईमानदार नहीं हो, आर यू नॉट ऑनेस्ट। तुम ईमानदार क्यों हो, वाई आर यू ऑनेस्ट। तुम ईमानदार क्यों नहीं हो, वाई आर यू नॉट ऑनेस्ट। इस प्रकार एक सेंटेंस का हम 6 सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले हमें केवल क्या ध्यान देना है, ये WH वर्ड ये भी आपको याद करना है। जैसे बोलना तुम कौन हो। सबसे पहले हमें क्या लिखना है,
तुम कौन हो, आगे आपके सामने तुम कौन हो, तब क्या करना है, तुम कौन हो। सबसे पहले हमें कौन की अंग्रेजी लिखना है AWS वर्ड में। जैसे तुम कौन हो तो क्या करना है, सबसे पहले आपको WS वर्ड लिखना है। सबसे पहले WS वर्ड, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नाउन या एडजेक्टिव। जैसे तुम कौन हो, सबसे पहले कौन की अंग्रेजी क्या होगा, हु मीन्स क्या होता है, कौन, हु, उसके बाद आर, फिर यू, हु आर यू। तुम कौन हो, हु आर यू। तुम कौन हो, हु आर यू। जैसे आ गया तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है, सबसे पहले हमें जो प्रश्नसूचक शब्द आया है उसकी अंग्रेजी लिखने है। जैसे तुम कहाँ हो, सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी क्या आती है, वेयर। जैसे तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, सबसे पहले कहाँ, किसकी अंग्रेजी, कहाँ की अंग्रेजी क्या होगा, वेयर। वेयर आर यू, वेयर आर यू। तुम कहाँ हो, वेयर आर यू। तुम कैसे हो, आगे तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा, तुम कैसे हो। कैसे का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाउ। सबसे पहले आप कैसे का अंग्रेजी हाउ, हाउ आर यू। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। तुम कौन हो, बोलना हुआ तुम कौन हो, हु आर यू। तुम कौन हो, हु आर यू। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। तुम कहाँ हो, वेयर आर यू। जैसे बोलो मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। ध्यान देना, सबसे पहले हमें कहाँ की अंग्रेजी लिखनी, कहाँ की अंग्रेजी, मैं कहाँ हूँ, वेयर एम आई। मैं कहाँ हूँ, वेयर एम आई। तुम कौन हो, बोला तुम कौन हो, हु आर यू। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। तुम कहाँ हो, वेयर आर यू। आपको यह WH वर्ड याद करना होगा। जैसे व्हाट मीन्स क्या होता है, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ माने कैसे, वाई माने क्यों, हु माने कौन। इस प्रकार आपको इसे याद करना है दोस्तों। इस प्रकार हम एक सेंटेंस का 6 सेंटेंस बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस ले लिया, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम स्टूडेंट, आई एम नॉट स्टूडेंट, आई एम आई स्टूडेंट, आई एम आई नॉट स्टूडेंट, वाई एम आई स्टूडेंट, वाई एम आई नॉट स्टूडेंट। जैसे एक और ले लिया, एक ले लिया, जैसे जैसे वे अध्यापक हैं, वे अध्यापक हैं, दे आर टीचर, दे आर नॉट टीचर, आर दे टीचर, आर दे नॉट टीचर, वाई आर दे टीचर, वाई आर दे नॉट टीचर। इस प्रकार हम एक सेंटेंस का 6 सेंटेंस बना सकते हैं। केवल आपको क्या ध्यान देना है, इसी स्ट्रक्चर को आप याद कर लेना है। यह स्ट्रक्चर जो है आप इसकी शॉट लीजिए और इसे बार बार याद कीजिए। दोस्तों इस वीडियो को आप बार बार देखिए अगर आपको एक बार में ना समझ में आए। दोस्तों मैं आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ इज एम आर। मैं यह आशा करता हूँ कि आप यूज ऑफ इज एम आर के बारे में अच्छी तरीके से जान गए होंगे। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आ जाए, आपको अच्छा महसूस हो रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे।